हेलो एवरीवन। थंबनेल से तो आपको पता लग ही गया होगा कि कोई बजाज की रेयरेस्ट बाइक की बात हो रही है और सामने खड़ी है बजाज पल्सर 220F, जो 99% लोगों को गलत लगता है क्योंकि ये है बजाज पल्सर 180F। बजाज ने ये बाइक फरवरी 2019 के अंदर लॉन्च करी थी और सामने हमारे जो मॉडल खड़ा है ये 2019 अप्रैल का ही मॉडल है, बिल्कुल स्टार्टिंग का। एंड इसकी ज़्यादा सेल ना होने की वजह से बजाज ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया था अगस्त 2022 के अंदर। बाकी और भी काफ़ी रीजंस थे। बाकी मेन पर्पस जो बजाज का निकालने का यही था कि अच्छी फ्यूल इकोनॉमी के साथ अगर आपको 220 जैसी लुक चाहिए तो उन्होंने इसी वजह से निकाली थी, क्योंकि 220F तो 2007 से लॉन्च हुई थी और अभी तक उसके मॉडल्स आ रहे हैं। बाकी ऑलमोस्ट सेम दिखती थी और काफ़ी रेयरेस्ट बाइकों में से एक है। अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में भी ढूंढने जाएंगे तो हार्डली आपको एक या दो मिलेगी सेकंड हैंड में भी, क्योंकि ज़्यादा इसकी ऑल ओवर इंडिया यूनिट सेल हुई नहीं। बाकी हम बाद में डिस्कस करते हैं इसे कि क्या और रीजंस हो सकते हैं। बाकी अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसकी हम फ्रंट से स्टार्ट करेंगे, फ्रंट हेडलाइट से, जो सेम 220F की तरह कोई चेंजेस नहीं है हेलोजन बल्ब के साथ। बाकी इसको एक बार आपको मैं ऑन करके दिखाया था, 2 मिनट। ये बजाज की ऐसे कुछ इसके बल्ब थे। एंड टर्न इंडिकेटर की बात करें तो एलईडी नहीं आते थे, नॉर्मल बल्ब के साथ आते थे। ये कुछ लुक ऐसी, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स थे इस बाइक के, सीरियसली बहुत अच्छे ग्राफिक्स है, 220F से अच्छे ग्राफिक्स थे। बाकी इंजन की बात करें तो 4 स्ट्रोक SOHC 4 वेव एयर कूल्ड DTSI ट्विन स्पार्क इंजन था 178.6 सीसी के साथ। मैक्सिमम टॉर्क 14.22 Nm प्रोड्यूस करते थे 6500 RPM पे, सिंगल सिलेंडर बाइक थी। बाकी फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो टेलीस्कोपिक विद एंटी फिक्शन बुश के साथ आते थे। और फ्रंट डिस्क की बात करें 260 mm की डिस्क थी। टायर साइज़ 80/100 17 सेक्शन का टायर साइज़ था इसका। और यही अगर हम रेयर में बात करते हैं तो रेयर में ये 180F की बैजिंग। बाकी रेयर सस्पेंशन की बात करें तो 5 वे एडजस्टेबल नाइट्रॉक्स शॉक ऑब्जर्वर के साथ आते थे। और ये टायर साइज़ की बात करें तो 110/80 एंड 17 सेक्शन का टायर साइज़ था। व्हील साइज़ की बात करें तो 431.8 mm का व्हील साइज़ था। ये रेयर लुक एलईडी लाइट्स के साथ आता था, बिल्कुल सेम एज 220, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं थे। इंडिकेटर बल्ब वाले थे इसके अंदर, एलईडी उस टाइम पे आते नहीं थे। ये लाइट्स। बाकी सीट की बात करें तो स्प्लिट सीट का ऑप्शन था इसमें और पैसेंजर फुटरेस्ट के साथ आती थी, स्टेप अप सीट भी जिसे कहते हैं हम। बाकी ये रेयर शॉकर है जिसे आप अपने हिसाब से सीट हाइट के हिसाब से एडजस्ट करवा सकते थे। चेन ड्राइव ये बाइक थी, काफ़ी अच्छी बाइक थी सीरियसली, इसका पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। बाकी फ्रंट में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का गियरबॉक्स था, वही जो नॉर्मल रहता है, एक नीचे बाकी 4 ऊपर। बाकी ऐसी कुछ साइड लुक है। सीरियसली इस पर देखो कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं थी। इवन 220F से ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स 180F के बजाज ने निकाले थे। बाकी एक बार इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल देख लेते हैं। स्पीडोमीटर डिजिटल आता था और टैकोमीटर एनालॉग के साथ आता था। ऐसा कुछ दिखता था ट्रिप मीटर, जो ऑलमोस्ट हर पल्सर का सेम रहता है। बाकी एक बार ट्रिप 1, इसका एंड ट्रिप 2, 2 ट्रिप मीटर के साथ आती थी, जिसमें साथ में ओडोमीटर, फ्यूल गेज, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, साइड स्टैंड, हाई RPM इंडिकेटर, टर्निंग इंडिकेटर, हाई बीम एंड न्यूट्रल का इंडिकेटर के साथ आती थी। एंड इसकी RPM लाइट भी जलती थी, जैसे अगर सपोज़ हम 9000 RPM से ऊपर जाते थे तो वो बीप करती थी। जैसे ये देखो, मैं लेके जाऊँगा, ये देखो, ये ऐसे रेड रेड बीप करती थी। काफ़ी अच्छी बाइक थी सीरियसली। ये हाई बीम एंड लो बीम, पास इंडिकेटर, नीचे हॉर्न, ये किल स्विच ऑन ऑफ, ये सेल्फ स्टार्ट, ऐसी कुछ आवाज़ है। एंड ये जहाँ पे डिस्क कोयल डालते हैं, ये फ्रंट ब्रेक। क्लच की बात करें तो वेट एंड मल्टीप्लेट क्लच आता था। ये ऐसा कुछ साइड मिरर की लुक आती थी। ऑलमोस्ट सारे बंद ही रखते, क्योंकि वैसे ये इसको हमेशा खोल के रखना चाहिए ताकि पीछे का दिखता रहे, बट ज़्यादातर मैंने देखे हैं वो बंद रखते हैं, कहते हैं लुक अच्छी नहीं आती।
वैसे इसको एज अ सेफ्टी कंसर्न के लिए हमेशा खोल के रखो ताकि पीछे दिखता रहे आपको। बाकी ओवरऑल लेंथ एंड हाइट की बात करें तो 2035 mm लेंथ थी, हाइट की बात करें तो 1115 mm की हाइट थी, विड्थ की बात करें तो 765 mm की विड्थ थी, सीट हाइट की बात करें तो 790 mm की सीट हाइट है, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, व्हील बेस की बात करें तो 1345 mm का व्हील बेस है, और वेट की बात करें तो समवेयर अराउंड 155 टू 160 kgs तक का था। एंड इसका ये जो नीचे इंजन गार्ड के साथ में जो दे रखा है, इसकी ये काफ़ी इसकी लुक को इनहेंस करता है। ये इस पर माइनर सा स्क्रैच है, ये इसकी लुक को सीरियसली इसको अगर हम उतारते हैं तो सारी ऐसा लगता है कि लुक ही ख़राब होगी इसकी। बाकी वैसे हम और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो फ्यूल कैपेसिटी की बात करते हैं तो 15 लीटर्स का इसका टैंक है। सिटी में माइलेज समवेयर अराउंड 35 टू 40 के बीच में आती है, और हाईवे की माइलेज 40 टू 45 के बीच में आती है। एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो 0 to 80 9.49 सेकंड्स में जाती है, एंड 0 to 100 15.88। तो ये जो 20 किलोमीटर का जो फ़र्क आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर का, इसी के अंदर कम से कम 6 सेकंड का फ़र्क है। एंड रोल ऑन की बात करें, अगर 30 to 70 जाना तो 6.87 सेकंड्स में जाती है, और 40 to 80 जाना तो 9.22 सेकंड्स में। बाकी टॉप स्पीड जो कंपनी ने बता रखी है वो 110 to 115 कर रखी है, बट पर्सनली ये बाइक मैंने 122 पे चला रखी है विद पैसेंजर। तो वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता, हमेशा स्लो ही चलाओ। और ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है इसकी। अगर ब्रेकिंग की बात करें तो 80 to 0 सिर्फ 3.58 सेकंड्स में आ जाती है, और 100 to 0 4.70 सेकंड्स में। तो बाकी काफ़ी अच्छी पावर भी काफ़ी अच्छी है, पीक पावर इसकी 17.02 PS की है 8500 RPM पे। बाकी अगर कंपनी की वैसे वारंटी की बात करें तो 2 years 30,000 किलोमीटर्स की इसकी वारंटी थी। बाकी बहुत से इसके रीज़न्स थे डिसकंटिन्यू होने के। एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि ये मोस्टली यंगस्टर्स बाय करते थे, तो उस टाइम पे जब ये बाइक आई थी तो ये 1,12,000 ऑन रोड की आई थी, और अगर हम 220F की बात करें तो वो सिर्फ 1,42,000 1,42,000 ऑन रोड थी। तो लोगों को ऐसा लग रहा था यंगस्टर्स को स्पेशली कि जब पैसे खर्च ही रहे हैं तो चलो 30,000 रुपये में अपग्रेड करके मिल जाएगा हमें 220, तो 220 ही है। और बाकी फिर इसी वजह से ये भी बहुत मेजर रीज़न है जिस वजह से ये बाइक ज़्यादा चली नहीं, पॉपुलर हुई नहीं। बाकी ग्राफिक्स की बात करेंगे तो इसके 220F से ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स थे। और भी 2-3 कलर थे, एक नियॉन था, एक ग्रेइश में आता था, बट ये ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा सूट करता है। बाकी बहुत माइनर चेंजेस है जो 220 से इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। सबसे पहले तो साइलेंसर का ही है, इसका नॉर्मल 180F का आता था, तो 220F का काफ़ी बेसी साइलेंसर था और हैवी था, दिखने में भी दिखता था। और आई थिंक वो ऑयल कूल्ड थी और ये एयर कूल्ड है। और उसके अलावा मेरे हिसाब से कोई चेंजेस है नहीं। मीटर में थोड़े बहुत था कि वो सर्विस रिमाइंडर वगैरह देता, इसके अंदर सर्विस रिमाइंडर वगैरह नहीं आता मीटर के अंदर। बाकी कैसी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट में ज़रूर बताना, और फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।